10 मिनट का समय लूंगा, कोई भाषणबाजी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। 5-10 मिनट सभी भाई आपस में बात करेंगे बस। 10 मिनट का समय, उसके बाद प्रसाद वितरण करेंगे। ज्यादा समय नहीं, 10 मिनट का समय। सभी भाई बुजुर्ग हमारे पीछे खड़े हुए, वो भी आप आगे आ जाइए। सभी लोगों से बात करने के लिए आए हैं। कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि आप लोगों को खड़े हो गए यहाँ किसी का भाषण सुनना है, भाषणबाजी करने आया है। कोई भाषणबाजी नहीं हो रही है, आप लोगों से बात करने आए हैं, आप लोगों के साथ जुड़ने आए हैं। भगवान का नाम लेने आए थे, भगवान का नाम ले लिया, तो अब आप लोगों से सबसे बात करने आए हैं। तो 5-10 मिनट की सभी शांति बनाएंगे, बस बात सुनेंगे, आपस में बात करेंगे। किसी भाई को कुछ अपनी बात कहनी होगी तो वो बात कहेंगे। सबसे पहले तो मैं गांव के हमारे सचिन सांगवान जी, सुनील सांगवान जी, सतीश सांगवान जी, मनीष शर्मा जी, टीटू कश्यप जी, छवि जाटव जी, शरणवीर जी, नरेश सैनी जी, धर्मवीर चौधरी जी, लक्ष्मीचंद जी, मनोज सांगवान जी, सुंदर सैनी जी, कैलाश सैनी जी, वर्षित तारक और सभी ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारी इतनी मजबूत, इतनी भारी मात्रा में मातृशक्ति बैठी है, हमारी बहनें बैठी हैं। मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। आप लोग आए हो, आप लोगों ने समय दिया, हम लोगों को आप लोगों ने इतना सम्मान दिया। ज्यादातर भाई मुझे नहीं जानते होंगे, बहनें मुझे नहीं जानती होंगी, माताएं मुझे नहीं जानती होंगी। मैं बता दूं आप लोगों को, मेरा नाम मधुर मेहरा है और मैं बजरंग दल से गाजियाबाद का जिला संयोजक की मेरे पास जिम्मेदारी है। सचिन भाई ने आज हम लोगों को ये अवसर दिया कि हम आप लोगों के बीच आए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। गिनती की कुछ 3-4 बातें मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। शुरुआत मातृशक्ति से करना चाहूंगा। इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति हमारे बीच बैठी हुई है। मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो हमारी कहानियां हैं, हमारी रामायण है, हम लोगों को सीता माता के बारे में जो बताया गया, बच्चों 2 मिनट शांति बनाओ। सीता माता के बारे में हम लोगों को बताया गया, सीता माता के सौंदर्य के बारे में हम लोगों को बताया गया, सीता माता की कोमलता के बारे में हम लोगों को बताया गया। लेकिन हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि सीता माता एक योद्धा भी थी। सीता माता ने अपने दोनों बच्चों को, लव कुश को, युद्ध का प्रशिक्षण दिया, दोनों को योद्धा बनाया था। तो आज सबसे ज्यादा जरूरत मातृशक्ति को है अपनी बेटियों को बताने की। सीता माता कौन थी, क्या थी, कितनी बड़ी वो योद्धा थी। हमारी बच्चियों के साथ आजकल लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू बच्चियों के साथ, हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ। उसकी जागरूकता कहां से होगी? घर परिवार से होगी। हमारी माताएं करेंगी, हमारी माताएं हमारी बहनों का निर्माण करेंगी, हमारी बच्चियों का निर्माण करेंगी। जब हम हमारी माताओं बहनों को तैयार करेंगी, वो किसी जिहादी के जाल में नहीं फंसेंगी, किसी लव जिहाद में नहीं फंसेंगी। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होगी? उसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। हमारी बच्चियों को हमें इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा कि कोई उनकी तरफ आंख उठा के ना देख सके। तो सभी मैं माताओं बहनों से सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी जो है अपनी बच्चियों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहन बेटियों को ये सिखाएं, युद्ध का प्रशिक्षण दें। और जो माताएं बहनें चाहेंगी, बजरंग दल का, दुर्गा वाहिनी का प्रशिक्षण वर्ग भी लगता है, उसमें माताएं बहनें जाएं, बच्ची जाएं, हमारी युवा बहनें जाएं और प्रशिक्षण ले, तैयार हो आगे की चुनौतियों के लिए। और किसी माता बहनों को कोई भी कैसी भी कोई भी परेशानी आती है तो वो हम लोगों के पास आए, हम लोगों तक अपनी कोई बात बताएं। हम लोग अपनी माता बहनों के साथ दिन रात खड़े हुए हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक और जो मुझे एक कमी और अपने समाज में दिखाई देती है। अगर कोई हमारी बहन बेटी लव जिहाद का शिकार हो जाती है तो हमारा परिवार उसे सबसे पहले बाहर कर देता है कि जी हमारा मतलब नहीं है, हमारे लिए हमारी बेटी मर गई। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बेटी तो हमारी है, कोई उसे बहला फुसला के ले गया, हमारा फर्ज बनता है अंत तक हम उसके लिए लड़े, उसको वापस लेके आए। अगर किसी हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, कोई लव जिहाद के जाल में फंसी है, तो हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम उसको वापस लेके आए। ये ना करें कि जी हमारा मतलब नहीं है, हमारी उसने नाक कटा दी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। लव जिहाद के बहुत मामले हैं, जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां लव जिहाद के बहुत मामले हो रहे हैं। हम रोज इन मामलों को देख रहे हैं, रोज माताओं बहनों को समझा रहे हैं, घर परिवारों को समझा रहे हैं कि हमारी अपनी बेटियों को बचाने का काम हमें खुद करना होगा, समाज को करना होगा। और समाज के बीच में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। सभी लोगों को आज मैं एक आश्वासन देना चाह रहा हूं कि आप लोगों के साथ कोई भी कैसी भी छोटी से बड़ी कैसी भी समस्या, मैं आप लोगों के साथ, बजरंग दल आप लोगों के साथ, विश्व हिंदू परिषद आप लोगों के साथ दिन रात
लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। बस मेरी आप लोगों से एक मांग है, मेरी आप लोगों से एक ही मेरी इच्छा है कि आप लोग जो है वो संगठित होकर रहें। सभी हिंदू समाज, सर्व हिंदू समाज जिस दिन संगठित होकर रहेगा, अगर आप लोग मेरे साथ बजरंग दल के साथ अगर आप मिलकर संगठित होकर लग जाओगे तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है वो किसी हिंदू बेटे का किसी का भी कुछ भी बुरा कर सके, आहत कर सके। तो आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं कि मैं किसी राजनीतिक उद्देश्य से आप लोगों के बीच में आया हूं। मेरा कार्य क्षेत्र भी नहीं है, मेरा कार्य क्षेत्र भी गाजियाबाद है, लेकिन उसके बावजूद मैं आज आप लोगों ने मुझे बुलाया, फिर भी मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। सिर्फ इसलिए आया हूँ कि हिंदू समाज हमारा जो भी है वो संगठित रहे। आपस में हम लोगों के मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो हमें ये नहीं देखना है कि ये मेरी फलाने भाई से जो है बातचीत नहीं है, ये मेरे साथ नहीं था तो मैं जो है साथ में खड़ा नहीं होऊंगा। जब धर्म की बात आएगी तो आप सब लोग इकट्ठे खड़े होंगे, और जब हम सब लोग इकट्ठे एक साथ खड़े होंगे, कोई ताकत नहीं है जो हमारी बात कहीं गिरा सके। चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, कोई कितना बड़ा जिहादी हो, किसी की भाई के लाल की हिम्मत नहीं है जो आप लोगों की बात गिरा दे। लेकिन जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप लोगों को संगठित रहना है। अगर आपस में लड़ जाओगे, आपस में बढ़ जाओगे, तो क्या हो रहा है वो सब हम देखते हुए आ रहे हैं। कैसे कैसे ये लोग हमारी बहन बेटियों को सूटकेसों में पैक कर रहे हैं, कैसे कैसे ये लोग हमारे, अभी कल नागपुर में हमला हुआ है, डीएसपी का हाथ काट दिया है। तो इन लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि एक एक हिंदू जो शेर है वो 100 जिहादियों के ऊपर जो है भारी पड़ने की क्षमता रखता है। तो जब हम लोग, हमारा हिंदू समाज एकत्रित हो गया, तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है किसी भी हिंदू भाई के साथ कोई भी आहत उसको पहुंचा सके, उस परिवार को कुछ भी नुकसान पहुंचा सके। तो मेरा सभी आप ही भाइयों से, सभी बुजुर्गों से एक ही आग्रह है कि आप सभी लोग संगठित रहें। जैसे आप आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अगर गांव में किसी की भी कोई परेशानी होती है, सभी लोग एकत्रित होकर उसकी मदद करें। मेरी सभी आप लोगों से, सभी से यही आग्रह है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा गांव में यहाँ मुस्लिम आबादी कितनी है? कुछ नहीं, 0। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लेकिन आपके आसपास में बहुत है, ये आप लोगों को पता होगा। अच्छा गांव में एक भी नहीं है? बोलो जय श्री राम। इन्हें सुअरों को घुसने भी नहीं देना है, ये नहीं है, इनको घुसने भी नहीं देना है गांव में। एक गांव हमारा और है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। राम कुमार जी गांव से हमारे साथ है, गांव MP सिकेड़ा, मोदीनगर निवाड़ी के पास गांव पड़ता है। राम जी का आशीर्वाद वहां भी बहुत है, वहां भी साला एक भी सुअर नहीं है। तो ऐसे ही वहां इन्होंने नहीं घुसने दिया है, यहाँ भी आप लोग नहीं घुसने दोगे। और जो घुसेगा उसको बाहर निकालने का काम भी हम लोग सारे साथ में करेंगे, लेकिन साथ में करेंगे। जब साथ में होंगे किसी की हिम्मत हो जाएगी, नहीं घुस पाएगा। अलग अलग हो जाओगे, कली को आगे घुस जाएंगे, और जो एक भी घुस गया ना तो आप लगा ये मान लेना इनका हो जाएगा। एक भी अगर घुस गया, क्योंकि एक तो है ही नहीं है, ये तो एक ही परिवार में 50-50, 60-60 तो है पहले से पहले ही। हमारे हिंदुओं में बच्चे एक एक दो मिल रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मुझे बड़ा अच्छा लगा है जानकर। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। इनके कानों के पर्दे फट जाए, आसपास वालों के नारा इतनी मजबूती से लगाया करो। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय कारा वीर बजरंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों एक बात और याद आ गई, बस ये आखिरी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक छोटी सी बात और आप लोगों को बताता हूँ। भारत माता की नारे के जय के साथ मुझे बात याद आई है। किसी भाई ने पूछा कि जी आपके लिए, ये एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, वहाँ जो ये सवाल आया था कि जी आपके लिए आपका धर्म पहले है या राष्ट्र पहले है, ये देश पहले है? तो वहां भी एक सुअर का यही जवाब आया था
कि जी हमारे लिए हमारा धर्म पहले है, देश बाद में है। लेकिन हम सनातनी ये छाती ठोक के जवाब देते हैं कि हमारा धर्म हमें सिखाता है राष्ट्र सर्वोपरि, हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है, ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। बोलो जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने मेरी बात इतनी तसल्ली से बैठ के सुनी, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया। सचिन भाई, सभी ग्रामवासियों को मैं बहुत 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 तहे दिल से जो है धन्यवाद करना चाहूंगा। सचिन भाई, प्रसाद वितरण जो है सभी अपनी जगह बैठे रहेंगे, प्रसाद वितरण बड़ा अच्छे से हो जाएगा। व्यवस्था बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।